प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को और सब्सक्राइबर्स को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की शाम एक और बार हमारे इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। हमारे इस डेली ब्रेड कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। आइए हम इस कार्यक्रम को आज आरंभ करें प्रार्थना के साथ। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ करते हैं सुंदर समय के लिए तूने हमारे जीवन में हमको दिया। हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है। प्रति भोर तेरी करुणा हमारे को नया बनाती है और आज सुबह से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, जय के उत्सव में लेके चला। उस सब बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्यारे खुदावन प्रभु जी, आज शाम हमारा गाना बजाना, वचन का पढ़ना, सुनना, सुनाना सब आपको पसंद आए, यह हमारी आपसे विनती प्रार्थना है। आगे की सभा को तेरे हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो ये समय होगा, थोड़ी देर हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे और परमेश्वर की आराधना कराने के लिए हमारे साथ ब्रदर एनोश और उनकी टीम है, उनके साथ मिलकर हम प्रभु की आराधना करेंगे। आइए हम आराधना में चले। परमेश्वर को थोड़ी देर धन्यवाद की आराधना चढ़ा करके महिमा दे, क्योंकि परमेश्वर भला है और वो भले काम वो कर रहा है। प्रियो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हम कैसी भी परिस्थिति से क्यों ना निकल रहे हो, पर उस समय परमेश्वर हमें जीवन दे रहा है ताकि हर दिन हम उसको धन्यवाद दे सके। आज के दिन के लिए भी आप धन्यवाद दीजिए, आपके हर एक छोटे छोटे कामों के लिए जो आपको लगता था कि यह असंभव है, तो परमेश्वर ने संभव में बदला, इसलिए उसको धन्यवाद दे। आराधना को करके धन्यवाद दे। आइए हम गीतों को गाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। पूर्ति करता धन्य राजा, पूर्ति करता धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। हालेलुया। यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। Thank you Lord Jesus। प्रभु तेरे महिमा को, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। यहोवा राफा धन्य राजा, यहोवा राफा धन्य राजा। चंगा करता धन्य राजा, चंगा करता धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य
यीशु राजा धन्य यीशु राजा धन्य यीशु राजा धन्य यीशु राजा धन्य यीशु राजा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी महिमा हमारे जीवन में पूरी है। ओह थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु का नाम की स्तुति हो। अपने मुंह को खोल के धन्यवाद की आराधना चढ़ाए। अपने मुंह को खोल के उसका शुक्रिया अदा करें। अपने मुंह को खोल कर उसके प्यारों के लिए शुक्रिया अदा करें, क्योंकि उसने अब तक हमें संभाला है। और रब शक्कर नरेंद्र लबारे अनंतर लबा रखतर रब शयरंतर लबा यरंतर लबा और रखतर लबा यंतर लबारी अनंतर लबा शर रबा रबा। प्रभु तू भला है, प्रभु तू भला है। अपने आप को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें, आराधना में चले, कुछ देर उसको आराधना चढ़ाए, उसमें खो जाए, उसमें खो जाए। वो आपसे बातचीत करना चाहता है, वो आज की शाम आपसे बातचीत करना चाहता है। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और रब शखदाय अंदर रबा और रबारी अंदर रबा जीसस। यस फादर लॉर्ड। यीशु नाम उद्धार है चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम यीशु नाम यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। Jesus, praise you, Lord. ओ प्रभु तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है प्रभु। तेरे नामों से सारे काम होते हैं। यीशु नाम से बंधन टूटते हैं। Yes, Lord. शक्ति भी है, भक्ति भी है, यीशु नाम मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम, 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 यीशु नाम। Praise you, Jesus. Yes, Master Lord, पवित्र आत्मा तेरा कब्जा चाहते हैं। सुनने वाले कान यीशु के नाम से आजादी पाए, सुनने वाले कान यीशु के नाम से आशीषित होते चल जाए। यीशु के नाम से हर एक बंधनों को हम तोड़ते हैं, अंधकार की ताकतों को यीशु के नाम से नाश करते हैं, हर एक बीमारियों की कीटाणुओं को यीशु के नाम से नाश करते हैं। यीशु की सलामत को पुकारते हैं। आज की शाम यीशु की सलामत का प्रकटीकरण है। Yes, Lord. यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम, यीशु नाम, मिलके यीशु नाम, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम Yes, Lord. यीशु नाम Ora barikandara lava yandara lava shakandara lava yandara lava. Ora barikandara lava shakandara lava.
यीशु के नाम से हम बंधनों को तोड़ते हैं। यीशु के नाम से हर एक वायरस को खत्म होने की आज्ञा को देते हैं। आज की शाम प्रभु अद्भुत काम होने दे। आज की शाम तेरे दास वचन की बहाली करे। अद्भुत काम कामों का प्रकटीकरण हो प्रभु। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो खुदा तेरे नाम की। प्रभु तू भला है प्रभु, तू भला है प्रभु। हम तेरी उपस्थिति में, अच्छा प्रभु हम तेरी उपस्थिति में हैं खुदा, तो तू कुछ नया काम करने दे, कुछ नया काम होने दे खुदा। लोगों के बीच में कुछ नया काम कर खुदा। कुछ अद्भुत आज शाम हो जाए खुदा। कुछ अद्भुत आज का शाम प्रभु लोगों के बीच में हो। घर में बैठे हुए लोग प्रभु जी आज तेरी अद्भुत अलौकिक सामर्थ को महसूस करें। अगर कोई प्रभु इस समय बिस्तर में पाया जाता है, पड़ा हुआ है बीमारियों में से प्रभु, उसे तू आजाद कर प्रभु। तू अद्भुत काम कर, तेरी सामर्थ अद्भुत काम करे। आइए हम वचन में चलें। प्रेज द लॉर्ड। आज शाम परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय और उसके 10 पद से लेकर के और 14 पद तक। मत्ती 15वां अध्याय 10 पद से 14 पद तक। और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो खड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर का, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। अभी हमने परमेश्वर की बहुत अच्छी आराधना प्रभु को चढ़ाई, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। और अब समय आ गया कि हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बात को सीखें। और मेरे अजीजों, कल मैं आपको बता रहा था कि किस प्रकार से खाने पीने की वस्तु के विषय में हमने देखा था, और खाने पीने की वस्तु के बीच में यीशु मसीह ने एक बड़ी विचित्र बात कही। और वो विचित्र बात यीशु मसीह ने उन शास्त्री और फरीसियों के लिए कही। हम देखते हैं, मैं चाहूँगा कि आज शाम हम 12 पद से और 13 और 14 पद को देखेंगे। 12 पद में चेले यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? कि जो बात तूने फरीसियों को बताई कि भाई खाने पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, और ये जो तेरा भाषण था या ये जो तेरी शिक्षा थी, ये सुनकर फरीसी लोगों ने ठोकर खाई है। मेरे अजीजों, आज भी बहुत से लोग ठोकर खाते हैं। परमेश्वर के वचन में अगर हम परमेश्वर के वचन को देखें तो निकाल के पढ़े हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसके 23 पद को, जहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पढ़ी। उसने फिर कर पतरस से कहा, हाँ, हे शैतान, हाँ, मेरे सामने से दूर हो, हाँ। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। अब देखिए, यहां पतरस यीशु मसीह के लिए ठोकर का कारण हो गया, और क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। जब हम मनुष्य की बात पर मन लगाते हैं और परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाते, हम ठोकर खा जाते। मैं आपको बताना चाहता हूं, पढ़िएगा एक और आयत, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसके
7 पद को। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, संसार पर हाय, और ठोकरों का लगना अवश्य है। यीशु मसीह ने क्या कहा? ठोकर का लगना अवश्य अवश्य है। है, यानी ठोकरें लगेगी। ठोकर लगने का मतलब होता है जब इंसान किसी चीज से असहमत हो, सहमत ना हो, प्रेज द लॉर्ड, उसको वह बात अच्छी ना लगे, उसको वो बात या वो सिद्धांत या हमारी कोई एक्टिविटी अच्छी ना लगे और वो उससे असहमत हो, और उसके असहमत होने के कारण वो हमसे दूरी बना लेता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पादरी साहब के उस वचन से मुझे ठोकर लगी, और पास्टर साहब के उस बात से मुझे ठोकर लगी, उस वचन से ठोकर लगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, या यीशु मसीह जब प्रचार करता था या यीशु मसीह जब शिक्षा देता था, तो यीशु मसीह की शिक्षा से भी फरीसी और शास्त्री लोग ठोकर खा गए। यहां पर चेले ने यीशु मसीह को कहा, फरीसी लोगों ने तेरा वचन सुन के, तेरी बातें सुनकर क्या खाई है? ठोकर खाई है, और वो तेरे साथ सहमत नहीं है, और मुझे लगता नहीं कि वो तुझसे कभी दोबारा बात करने आएंगे। जब ठोकर लगती है तो क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ठोकर लगती है, ठोकर लगने से आदमी धड़ाम से नीचे गिर जाता है, या दूसरी बात है चोटिल होके रह जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ठोकर लगती किसको है। देखिए, अगर आप प्रैक्टिकली लाइफ में अपने देखें कि एक व्यक्ति से आप पूछते हैं, अरे आपको क्या हो गया, आप लंगड़ा के क्यों चल रहे हो? तो वो बोलता है, अरे यार कल शाम को मैं थोड़ा सा अंधेरा था और मैं वहां से वहां जा रहा था, और एक पत्थर था वो मुझे दिखाई नहीं दिया और मैं उससे भिड़ गया, और उसके कारण मुझे चोट लग गई। अब मैं आपको बताना चाहता हूं रीजन क्या है ठोकर का। अंधकार में चलना ठोकर का कारण है। जैसा यहां पर हमने देखा, एक वचन अभी हमने पढ़ा था कि पतरस परमेश्वर की बात पर मन नहीं लगा रहा है, संसार की बात पर मन लगा रहा है। संसार क्या है? अंधकार। परमेश्वर क्या है? ज्योति। जब हम ज्योति की बातों पर मन लगाएंगे, हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे, क्योंकि मेरी बाइबल में लिखा है जो ज्योति में चलता है वो कभी ठोकर नहीं खाता है। नंबर 2 कि कौन ठोकर खाता है? जो चलना सीख रहा होता है, अर्थात जो बालक बचपन में आरंभिक दशा में चलना सीख रहे होते हैं, वो कभी किसी सोफे से टकरा जाते हैं, कभी फ्रिज से टकरा जाते हैं, क्योंकि वो अभी क्या कर रहे हैं? चलना सीख रहे हैं। अब कुछ लोग विश्वासी जीवन में 15 साल से हैं, कुछ विश्वासी जीवन में 20 साल से हैं। अब वो अगर ये बोलता है कि भाई मैंने पादरी साहब के प्रचार से ठोकर खाई, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो 2 अवस्था में से किसी एक अवस्था में है। या तो वो बाल्यावस्था में है, या वो अंधकार के अंदर चल रहा है अभी भी, यानी मनुष्यों के साथ, संसार के साथ ज्यादा दोस्ती होने से इंसान ठोकर खा जाता है। अब यहां शास्त्री और फरीसी ठोकर खा गए। जब हम में से किसी को ठोकर लग जाती है, किसी से ठोकर लग जाती है, तो जिसको ठोकर लगती है उसको मनाने जाना पड़ता है, उसको उठाने जाना पड़ता है। गिर गया भाई, उठाने जाना पड़ता है। और जिससे ठोकर लगती है वो जाकर के उससे माफी मांगता है। ये हमारे यहाँ का सिस्टम है। कोई विश्वासी आगे बताता है, पादरी साहब आपकी वो बात उसे बुरी लगी, अब पादरी साहब उससे माफी मांगने जाते हैं और मांग करके उसे फिर से उठा के लेकर आते हैं। ये दुनिया का सिस्टम इस प्रकार का है। तेरे भाई को तुझसे ठोकर लगे तो पहले जाकर तू उससे क्या कर ले, जाके मेल मिलाप कर और उससे बात कर। यीशु मसीह ने
यहां शास्त्री और फरीसियों के आडंबर को यीशु मसीह जानता था। यीशु मसीह जानता था कि अगर मैं शास्त्री और फरीसियों को यह भी बोलता कि हाँ चेले गलत कर रहे हैं, तो यीशु मसीह को वो दूसरी तरह से फंसा लेते। यानी उनका तो काम था केवल विवाद खड़ा करना। क्यों शास्त्री और फरीसी और सदूकी और बहुत सारे और जो तबके के लोग होते थे, वो लोग क्यों यीशु मसीह के पास आकर के बार बार सवाल करते थे? केवल यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, यीशु मसीह को फंसाने के लिए। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं, पास्टर जी आपके उस वचन से हमको ठोकर लगी, उससे ठोकर लगी, उससे ठोकर लगी। तो भाई बाइबल बोलती है ठोकरों का लगना अवश्य है, और हाय उस व्यक्ति के कारण जिसके कारण ठोकर लगती है। अब यहां यीशु मसीह से चेलों ने कहा, प्रभु आपको पता है जो आपने बोला शास्त्री और फरीसियों को उससे ठोकर लग गई। तो यीशु मसीह अपना सर पकड़ के नहीं बैठा। क्या आप मेरे साथ हैं? यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, अरे भाई मुझे नहीं बोलना चाहिए था ऐसे। पर यीशु मसीह ने वहां एक बात कही, देखते हैं, आइए क्या कहा। उसने उत्तर दिया, हर वो पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। जो मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से है ही नहीं, उसको उखड़ जाना या उसका हमारे बागीचे में से बाहर हो जाना, ठोकर खा के तो बाहरी होते हैं लोग। कभी कभी कोई विश्वासी कलीसिया में नहीं आ रहा होता है तो हम पता लगाते हैं क्या हुआ, अरे पादरी साहब, फिर कोई विश्वासी आगे बताता है, अरे पादरी साहब वो संडे को वो वाला प्रचार था ना, उससे वो ठोकर खा गया और अब उसने कलीसिया में आना बंद कर दिया, यानी बगीचे में से उखाड़ दिया गया। पर हर वो पौधा जो परमेश्वर की ओर से रोपा गया है वो कलीसिया में बना रहेगा, उखाड़ा नहीं जाएगा। कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है। ये शास्त्री और फरीसी यीशु मसीह का साथ छोड़ के चले गए। परमेश्वर के भवन में कौन रह पाएगा? परमेश्वर की अदन की वाटिका में, बगीचे में, अर्थात कलीसिया में कौन बना रहेगा? मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं उसको पढ़ने के लिए तो भजन 24 पढ़िए। परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को पसंद करता है और विश्वास योग्य लोग उसके टहल में बने रहेंगे और उसके मंदिर में बने रहेंगे। यहूदा की पत्री में हम जब पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के विषय में ऐसा लिखा है कि बहुत सारे लोग हमारे बीच में घुस आए हैं। पिता ने नहीं लगाया उनको, वो बीच में घुस आए। पढ़िएगा क्या, यहूदा की पत्री पहला अध्याय, एक ही अध्याय है उसमें, और 4 पद को पढ़े। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं, हमें का मतलब कलीसिया में आ मिले हैं, जिन्हें मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया। आगे जबरदस्ती लग गए, घुस गए। जिनको भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, जिनको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है, जिनको वचन से कोई लेना देना नहीं है। क्या आप मेरे साथ हैं? ये भक्तिहीन है। बाइबल बताती है, उनके लिखा है ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। आशा करता हूं आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। यीशु मसीह ने कहा शास्त्री और फरीसियों के विषय में कि हर एक पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया है वो उखाड़ा जाएगा। देखिए, हमारा स्वर्गीय पिता, ये जो पूरा संसार है वो उसका बगीचा है, उसकी खेती है, और उसने हमारे को उसमें रोपा है, हमको लगाया है। चले हम थोड़ी आयतों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 144 और उसका 12 पद को। भजन संहिता, भजन 144 और उसका 12 पद देखते हैं वहां प्रभु का वचन क्या कहता है। जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों की नए बड़े हुए हों, बड़े किसके समान? जब हमारे बेटे जवानी के समय
पौधों की नाई। पौधों की नाई। जवानों को उसने क्या बोला है? पौधों की नाई। और हमारी बेटियां उन कोने वाले पत्थरों के समान हो, उन कोने वाले पत्थरों के समान हो जो जो मंदिर मंदिर के लिए पत्थरों की नाई बनाए जाते। प्रेज द लॉर्ड, मंदिर में लगाए जाने के लिए तैयार किए जाते हैं। हमारे जवान बेटे और बेटियां, जवान बेटों को पौधों के लिए प्रभु का वचन कहता है। एक और आयत हम पढ़ेंगे, यशायाह नबी की किताब 5 अध्याय और उसके 7 पद को। क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाग की बारी इजराइल का घराना है। हाँ, देख लीजिए यहाँ पे लिखा है, मैंने अभी जो बात बोली कि हमारा जो संसार है, परमेश्वर उसको दाग की बारी के रूप में देखता है। और उसने उसका मनभाऊ पौधा कौन है? यहूदा के लोग। यहूदा के उसके अपने लोग। और उसने उनमें न्याय की आशा की, हाँ, परंतु अन्याय देख पड़ा। हाँ। उसने धर्म की आशा की, परंतु उससे चिल्लाहटें सुन पड़ी। यशायाह नबी की किताब उसका 59 अध्याय उसका 10 पद। हम बाद में आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, लेकिन मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि उनने ठोकर खाई और वो शास्त्री और फरीसी यीशु मसीह के पास से चले गए। और ये बात चेलों ने आके यीशु मसीह को जब बताई तो यीशु मसीह ने बड़ी अच्छी प्रक्रिया जो थी, वो हमारी प्रक्रिया तो कैसी होती है, हम तो अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं और हम सोचते हैं अब उसको कैसे मनाने जाएं, कुछ करें। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं किया। 14 पद को जरा पढ़ेंगे। 14 पद में क्या लिखा है? उनको जाने दो, उनको जाने दो। लेट हिम गो। इफ दे वांट टू गो, यू दे कैन गो। मैं उनके पीछे नहीं जाऊंगा, वे अंधे मैं उनको मनाने नहीं जाऊंगा। क्या सुन रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? कुछ लोग बोलते हैं, पादरी साहब आपको पता होना चाहिए, बाइबल में लिखा है लूका 15 अध्याय में कि एक आदमी जो है वो जो है 99 भेड़ों को छोड़कर एक को ढूंढने जाता है, तो जो गिर गया है उसे उठाने जाओ। हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? भैया उस बात को जरा समझना पड़ेगा। यीशु मसीह ने यहां क्या कहा? वो उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं। वे कैसे मार्गदर्शन करने वाले हैं? अंधे। और अंधा उनको कुछ नहीं पता है, वो खुद ही अंधे हैं। उनका खुद का उद्धार अभी नहीं हुआ है और वो उद्धार का सुसमाचार सुना रहे हैं, उद्धार की बातें कर रहे हैं। एक राइट बैप्टिज्म उनका हुआ नहीं है, वो लोगों को बपतिस्मा दे रहे हैं। सत्य को जाना नहीं है, सत्य के बारे में बातें करते हैं, खुद अभी अंधकार में हैं। ऐसे बहुत सारे अगुवे हैं आज की तारीख में भी, इस 21वीं शताब्दी में भी ऐसे अगुवे हैं जो अंधे हैं, जिन्होंने अभी तक इस कलाम की सच्चाई को नहीं समझा है और बिना बुलाहट के कुछ लोगों को अपनी ओर करके झुंड बना लिया, कलीसिया स्थापित कर ली। प्रेरितों के काम में भी ऐसा हुआ। मेरे अजीजों, अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में तो गिरेंगे। दोनों का डेस्टिनेशन गड्ढा होगा, गड्ढा ही होगा। इसलिए जो मार्ग दिखाने वाला है उसकी आंखों का खुलना बहुत जरूरी है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप अपने लिए एक ऐसे अगवे का चुनाव करें जो खुद परमेश्वर के रास्ते पे चलता हो, सच्चाई और ईमानदारी से आपकी देखभाल करता हो। यीशु मसीह ने कहा, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। यीशु मसीह ने कहा, भेड़ों का द्वार मैं हूं। मेरे अजीजों, अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है और बाइबल बोलती है अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। आज के अगवे, आज के मार्ग दिखाने वाले खुद अंधे हैं
और वो ये दावा करते हैं कि हम आपको स्वर्ग ले जाएंगे। मेरे अजीजों, मैं नहीं जानता, परंतु यीशु मसीह यहां पर कह रहा है। पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब 59 अध्याय उसका 10 पद। हम अंधों के समान भीतर टटोलते हैं। हम अंधों के समान भीत टटोलते हैं। जो अंधा होता है ना, वो दीवार को ढूंढता रहता है। हाँ हाँ, हाँ। हम बिना आंख के लोगों की नाई टटोलते हैं। हाँ, हम बिना आंख के लोगों की नाई टटोलते हैं, और हम दिन दोपहर रात की नाई ठोकर खाते हैं। हाँ, दिन दोपहरी में हम रात की नाई क्या करते हैं? ठोकर खाते हैं। और हष्ट पुष्टों के बीच में हाँ। हम मुर्दों के समान हैं। हष्टपुष्ट लोगों के बीच में काई के समान है? मुर्दों के बीच में, मुर्दों के समान है। मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका अगुआ आपको मार्ग दिखाने के लायक है या नहीं है? एक आदमी जिस खुद गंजा हो और वो आपके पास बाल उगाने की दवाई लेकर आए, क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं जिनके सर पे बाल नहीं है उनसे क्षमा चाहते हुए इस बात को बोलना चाहता हूं। मैं आपका उपहास नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपके सर पे बाल नहीं है और आप बाल उग आने का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो क्या लोग आपकी बात पर भरोसा करेंगे? आपका खुद के घर में अशांति है और आप शांति के राजकुमार का प्रचार करते हैं। पहले अपने घर में शांति स्थापित कीजिए। मेरे अजीजों, जो बातें मैं आपको बोल रहा हूं उसको आपको समझना होगा। अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा, दोनों का डेस्टिनेशन गड्ढा ही होगा। दोनों किसी कुएं में मिलेंगे, दोनों बर्बादी के रास्ते पे मिलेंगे। इसलिए अगवे का ठीक होना, अगवे की आंखें खुला होना, अगवों को वो चीज दिखती है जो आम जनता को नहीं दिखती है। आप बोलेंगे कहां लिखा है? बाइबल में लिखा है। एलीशा एक पहाड़ पर अपने टहलवे के साथ है। जब टहलुआ सुबह उठा, उसने क्या देखा कि वो नगर पूरा जो है दुश्मनों ने घेर लिया है। चारों तरफ से दुश्मनों का रथ चढ़ाई करे आ रहे हैं, और वो भागकर परमेश्वर के दास के पास गया और उससे कहा, देख, हमें चारों तरफ से हमारे दुश्मनों ने घेर लिया है। और जब एलीशा ने उठकर देखा तो क्या देखा कि जिस पहाड़ पर वो है उस पहाड़ को परमेश्वर के दूतों ने घेर रखा है। स्वर्गदूतों ने चारों ओर बाड़ा लगा रखा हुआ है। और उसने कहा, परमेश्वर से कहा, परमेश्वर इस मेरे चेले की टहलुए की आंख खोल दे। और परमेश्वर ने उसकी आंख को खोला और जो उसे नहीं दिख रहा था वो दिखा। कभी कभी हम विश्वासियों को वो बातें नहीं दिखती जो पास्टर को दिखती है, और जब पास्टर उसे दिखाने की कोशिश करता है तो आपका मोतियाबिंद उसे देखने नहीं देता। आज आपकी आंखों पर बहुत भारी पर्दा पड़ा हुआ है और इसके कारण हम वो नहीं देख पा रहे जो हमें देखना चाहिए। मेरे अजीजों, 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसके 14 पद को पढ़ें। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसके 14 पद को पढ़ें। परंतु वे मतिमंद हो गए, वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय हाँ। उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, हाँ। पर वह मसीह में उठ जाता है। वो मसीह में पर्दा क्या हो जाता है? उठ जाता है। उठ जाता है। मतिमंद हो जाने का क्या मतलब है? बुद्धि अंधी हो गई है। Their mind is not working। उनका दिल दिमाग ही काम नहीं कर रहा उनका।
क्योंकि आज तक पुराने नियम को पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वो पर्दा मसीह यीशु में क्या हो जाता है, उठ जाता है। 4 का 4। उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। कौन अंधा करता है हमको? कौन हमें अंधा बनाता है? इस संसार का एक हाकिम, इस संसार का जो बादशाह है, मैं तो उसे शैतान बोलता हूं, बाइबल में उसे शैतान शब्द से इस्तेमाल करती है। और इस संसार के हाकिम ने, एक अधिकारी ने बहुत सारे लोगों को अंधा कर दिया है, ताकि उनकी मसीह बुद्धि को अंधा कर दिया है। और ताकि मसीह हाँ। जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, हाँ। उसके तेजमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। मेरे अजीजों, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 18 पद को पढ़ें। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, बुद्धि में अंधकार आ गया है, और उस अज्ञानता के कारण और उस जो उनमें अज्ञानता है, के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के और कारण 2 कारणों से हम परमेश्वरीय जीवन से, परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। और पहला है अज्ञानता और दूसरा है कठोरता। अज्ञानता और कठोरता हमें परमेश्वर से अलग ले जाती है, बुद्धि को अंधा कर देती है, समझने नहीं देती, सत्य के प्रकाशन को आने नहीं देती, और इस प्रकार से हम अंधे हो जाते हैं। इसलिए इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसके 14 पद को पढ़ें। इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों जाग, हे सोने वाले जाग, सोने वाला जागे। और मुर्दों में से जी उठ। काई में से? मुर्दों में से। हाँ, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम हैं तो जीवते, लेकिन जाके मुर्दों के बीच सो गए। मुर्दों के बीच में आराधना कर रहे हैं, मुर्दों के बीच में प्रभु को ढूंढ रहे हैं। जब वो यीशु मसीह को ढूंढने आई तो स्वर्गदूत ने कहा, तू जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती है? वो जी उठा है। आज भी बहुत सारे लोग मसीह को मुर्दों में ढूंढते हैं। देखिए, अपने घरों में जब हमारे घर के बुजुर्गों में से कोई मर जाता है तो उस पर माला चढ़ाते हैं, उसकी फोटो पर माला डाल देते हैं, और जैसे ही फोटो में माला डाली हुई मिलती है, हम समझ जाते हैं कि ये आदमी संसार में नहीं है, यानी मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। अब बहुत सारे घरों में यीशु मसीह की फोटो पर भी माला मिलती है। पहली बात तो मैं ये कहूं कि वो जिसकी फोटो आपने बना के लगाई है वो यीशु मसीह है ही नहीं। बहुत बुरा लग रहा होगा आपको, लेकिन क्षमा चाहता हूं, सच्चाई तो यही है। और परमेश्वर ने मना किया है कि तू मेरी कोई फोटो मत बनाना। अब कहां लिखा है वो? निर्गमन का 20वां अध्याय पढ़ लेना। और अगर उस पर माला डाली है तो आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि तू मरा हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह मरा हुआ नहीं, जीवित है। और मेरे अजीजों, वो बोलता है मुर्दों में से जी उठ, जो मरे हुए हैं उनमें से बाहर आओ, तो मसीह की ज्योति प्रकाशन होगी। आपकी संगति किन लोगों के साथ है? आप किन के संग जाके सो गए हो? किन के संग उठ रहे हो? किन के संग बैठ रहे हो जो मरे हुओं के समान है? आज शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम इस बात को समझें कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें कहता है और समझाता है कि हम परमेश्वर के लोग हैं और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अंधों के समान हैं। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, जा रहे हैं तो जाने दो। यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसियों की परवाह ना करते हुए प्रचार किया। जो बात बोलनी थी उसको खुल के बोला।
मेरे अजीजों, आज शाम में बस आपको ये 13 और 14 पद पर ही, 12 से लेकर 14 पद तक एम्फेसाइज करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि हम इस बात को अच्छी रीति से समझ लें। चेले आके बोल रहे हैं यीशु मसीह को कि हम तेरे वचन से ठोकर खाई। यीशु मसीह के वचनों से भी लोग ठोकर खाते थे। आज भी पादरी जब प्रचार करता है तो लोग ठोकर खाते हैं। अच्छा, पादरी का कौन सा प्रचार ठोकर खिलाता है? मैं आपको बताता हूं। जुआरी अगर कोई वचन सुनेगा तो वो चाहता है कि जुए के खिलाफ मत बोलो। जुए के खिलाफ बोलोगे उसको ठोकर लगेगी। एक शराबी व्यक्ति शराब के खिलाफ जब भाषण सुनता है तो उसको शराब के बात से ठोकर लग जाती है और वो दोबारा कलीसिया में आना पसंद नहीं करता। सट्टा खेलने के लिए मना मत करो, जुआ खेलने के लिए मना मत करो, पाप करने के लिए मना मत करो। पाप के खिलाफ अगर आप प्रचार करते हो, जो आदमी जिस पाप में होता है वो उस पाप के खिलाफ जब सुनता है तो उसको उससे ठोकर लगती है, क्योंकि वो अंधकार में चल रहा होता है, बाल्यावस्था में है वो, और बाल्यावस्था में और अंधकार में चलने पे ठोकरों का लगना अवश्य है। आज शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने चेलों से कहा, हर वो पौधा जो मेरे पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा, और जो मेरे पिता ने लगाया उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं उखाड़ सकती है। हालेलुया। और उसके बाद यीशु मसीह ने उनसे कहा, उन अंधों को उनको जाने दो, वे अंधा मार्ग दिखाने वाले, यदि अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों का डेस्टिनेशन खड्डा होगा, कुआं होगा, किसी तालाब में गिरे मरे पड़े होंगे। इसलिए आप ये भी सोच लें कि आपका अगुवा कैसा है, क्या उसकी आंख खुली है कि नहीं है, वो देखता है कि नहीं है, प्रभु उससे बात करता है कि नहीं है। मूसा की मृत्यु के बाद जब यहोशू की लीडरशिप शुरू हुई, लोगों ने एक बात बोली यहोशू के अंदर। यहोशू 1:17 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं अंत में। जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे। क्यों? पर उस जमाने के लोग मूसा से डरते थे, मूसा की बात मानते थे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि मूसा की अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, और जो मूसा बोलता है, मूसा वो बोलता है जो परमेश्वर उसे बोलता है। एंड द पीपल, लोगों ने मूसा के जीवन में परमेश्वर को देखा था, क्योंकि परमेश्वर को हम वैसे तो देख नहीं सकते। तो यहां लोग बोल रहे हैं कि यहोशू से जब वो नया लीडर आया और उससे कहा, जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे, वैसे ही तेरी भी माना करेंगे। हम तेरी भी मानेंगे, तुझे भी एक्सेप्ट करेंगे, तुझे भी अपना लीडर मान लेंगे हम। लेकिन बस इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसा मूसा के संग रहता था, मूसा में दिखाई देता था, मूसा के माध्यम से बोलता था, वैसे ही तेरे माध्यम से हमें दिखाई दे, हमसे बोले और हमसे बात करे। देन यू आर माई लीडर, हमारा लीडर होगा तू। मेरे अजीजों, आज शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने अगुवे में परमेश्वर को ढूंढिए। क्या उसमें परमेश्वर दिखता है? परमेश्वर का स्वभाव दिखता है? परमेश्वर का सब प्यार दिखता है? परमेश्वर का सब तरस दिखता है? अगर दिखता है, कंटिन्यू कीजिए। नहीं दिख रहा है तो सच्चे अद्वैत परमेश्वर को अपना अगुवा बनाइए, पवित्र आत्मा को अगुवाई करने के लिए बोलिए, वो आपका मार्गदर्शन करेगा, वरना दोनों की डेस्टिनेशन खड्डा होगी, नरक होगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको समझ, बुद्धि और ज्ञान दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें कि हम कहीं ऐसे अगुवों के हाथ में तो नहीं जो खुद अंधे हैं, या खुद उनको खुद को ठोकर लगी हुई है। आज बहुत सारे लोगों को
यीशु मसीह से ठोकर लगती है, पादरी से ठोकर लगती है, सीनियर विश्वासियों से ठोकर लग जाती है, सीनियर विश्वासियों को जूनियर से लग जाती है। आओ हम अपने आप को परिपक्व बनाएं, और परिपक्व व्यक्ति कभी ठोकर नहीं खाता। दुआ करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं तूने हमारी प्रार्थना को सुना। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से इस वचन को हम अपने जीवन में लेना चाहते हैं। अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा, गिर जाएगा प्रभु जी और मर जाएगा प्रभु जी, उसकी डेस्टिनेशन नरक हो जाएगी प्रभु जी। शास्त्री और फरीसियों ने ठोकर खाई, यीशु मसीह ने कहा उन्हें जाने दो, क्योंकि उनके पीछे भागना व्यर्थ है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस वचन ने हमारी आंखों को खोला, हमारी आंखों की मोतियाबीन को दूर किया। और प्रभु हम चाहते हैं कि जितने लोगों को कम दिखाई देता है, जो लोग ठोकर खाते हैं, उन्हें परिपक्व बनाइए ताकि वो ठोकर ना खाएं। उन्हें अंधकार में नहीं लेकिन ज्योति में चलने की सामर्थ्य दें ताकि वो ठोकर ना खाएं। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुना। सारी आदर और महिमा गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोलें आमीन। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। प्रार्थना टावर के जो मोबाइल नंबर्स हैं वो स्क्रीन पर हैं, आप उनका इस्तेमाल करें, अपने प्रार्थना के निवेदन हमें भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। उसके साथ ही यदि आप इस मंडली के भाग बनना चाहते हैं, इस कार्यक्रम के भाग बनना चाहते हैं, तो हमारे लिए प्रतिदिन अपनी प्रार्थनाओं में हमें उठाए रखें, पार्टनर बने, हमारे प्रेयर पार्टनर बने हमारे। और साथ में यदि आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। कल शाम 6 बजे फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।